हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों आईफोन में हमेशा ही मोबाइल डेटा की स्पीड स्लो ही क्यों आती है। साथ ही साथ एक ऐसी डेटा केबल जिसका यूज करते हुए अगर आपने अपने फोन को चार्ज कर लिया तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हर एक शू लेस पर इस अजीब से पार्ट को क्यों लगाया जाता है। गाइस, आज के रैंडम फैक्ट्स होने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 17। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने अलग अलग डिजाइन के वूलन कपड़ों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक वूलन सोप यानी कि साबुन को देखा है? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फिनलैंड में नॉर्मल साबुन की बजाय कुछ इस तरीके से वूलन सोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर जैसे ही हल्का सा गर्म पानी डाला जाता है, इस सोप में मौजूद क्लीनर्स बाहर आकर आपकी बॉडी को साफ करने लगते हैं। अब बेसिकली ऐसा दो कारण की वजह से किया जाता है। पहला तो इस सोप के ऊपर मौजूद वो वूल एक तरीके से स्क्रबर का काम करने लगता है, और दूसरा क्योंकि फिनलैंड में अक्सर ठंड काफी ज्यादा रहती है, तो आप अगर इन तरीके के वुलन सोप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी पर ज्यादा ठंडे महसूस नहीं होते। और कहीं ना कहीं यही चीज नहाने के मामले में फिनलैंड को बाकी के कंट्रीज से अलग तो जरूर बना देती है। फैक्ट नंबर 16। पूरी दुनिया में जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि टेक्नोलॉजी की सेक्टर में हमेशा ही टॉप नॉच रहती है। यानी कि बाकी की दूसरी कंट्रीज चाहे कितनी ही ज्यादा डेवलप हो जाए या हाईटेक बन जाए, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो कभी भी जापान का हाथ नहीं पकड़ सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान जैसी हाईटेक कंट्री भी इंडिया की एक टेक्नोलॉजी के सामने अपने घुटने टेक चुकी है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की। असल में भी हाल ही में जापान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपने देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स को इंडिया सिर्फ इसलिए भेजेगा ताकि वो इंडिया में आकर यूपीआई के पूरे ही मेथड के कोर को समझ सके। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि जापान खुद इस बात को ग्लोबली एक्सेप्ट कर चुका है कि यूपीआई से ज्यादा सिक्योर और इतने कम समय में इतने बड़े स्केल पर इसे फैलाना किसी भी कंट्री के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये काम पूरी दुनिया में सबसे पहली बार हमारे देश भारत ने करके दिखाया है, तो इसी चीज से इंस्पायर होकर और अपनी कंट्री में भी यूपीआई को अप्लाई करने के लिए अब जापान अपने इंजीनियर्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में भारत भेजने वाला है। और नो डाउट हम इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, नॉर्मली पूरी ही दुनिया में आइसक्रीम को दूध और क्रीम का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लैंड बहुत ही जल्द इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनने वाली है जहां की आइसक्रीम्स को दूध और क्रीम का नहीं बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। असल में भी हाल ही में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप कर लिया है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसमें मौजूद एंजाइम को ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे होता कुछ ऐसा है गाइस कि इसके अंदर जो पॉलीमर होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और ये चीज खाने लायक बन जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इसी प्रोसेस में अलग अलग फ्लेवर्स को डाला जाता है तो ये एक तरीके से एक क्रीम बैटर की तरह काम करने लगता है, जिसको कि फ्रीज करने के बाद इसे आइसक्रीम के रूप में बनाया जा सकता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हमारे ही एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यूके गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया है कि साल 2025 तक यूके में जितनी भी आइसक्रीम्स को बनाया जाएगा उसमें मिल्क या फिर क्रीम की बजाय रिसाइकिल प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब सही चीज है यार ये तो। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि हमारे आसपास की सारी ही चीजें एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, और इसलिए हमें एटम की क्वालिटी, एटम की रिएक्शंस, एटम में ये होता है, एटम में वो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और काफी हद तक या मैं कहूं कि हर एक क्लास में हमें बहुत से एटम्स के डायग्राम्स भी दिखाए जाते हैं, और इतनी बार दिखाए जाते हैं कि वो एक तरीके से हमारे दिमाग में ही छप जाते हैं। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने एक रियल एटम को अपनी आंखों से देखा है? आई एम डैम श्योर कि आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई हमारे रिसर्चर्स ही इस चीज को सिर्फ एक बार देख पाए हैं। असल में साल 2018 में सबसे पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में कुछ इस तरीके से एक्सीडेंटली एक एटम को एक एयर ट्यूब के अंदर हवर करता हुआ क्लिक किया गया था। एंड नो डाउट ये अभी तक की सबसे पहली और आखिरी ऐसी इमेज है जिसमें एक रियल एटम की फोटो को कुछ इस तरीके से क्लिक किया गया था। तो ये चीज अब कितनी ज्यादा रेयर है शायद ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो गाइस, अगर आप इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो भूलना मत और सब्सक्राइब जरूर करना। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन मौजूद हैं उसमें हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को तो जरूर मिलता है, जिसके बारे में अक्सर लोगों को ये लगता है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ या तो ट्यूटोरियल बनाने के लिए किया जा सकता है, या फिर इसको अगर हम कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो हम उसे भूल ना जाए, इसलिए इस चीज को उसमें दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में एक फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देने का फीचर सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया था ताकि आप कंगाल ना हो पाए। कैसे?
बताता हूं। असल में इनिशियल डेट में इस फीचर को मोबाइल में सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जब भी आप किसी बड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को करें तो उसकी पूरी ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद हो, ताकि टेक्निकल एरर होने की वजह से अगर गलत तरीके से आपके पास से पैसे कट जाए तो उसका एक सॉलिड एविडेंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो, जिसे आगे चलकर या तो आप रख सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम में से सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली इस फीचर का सही इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्या कभी आप बड़े ट्रांजैक्शन में इस चीज को करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, और नहीं करते हैं तो गाइस करना शुरू कर दो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक सॉलिड एविडेंस तो होगा। फैक्ट नंबर 12। गाइस, एक परफेक्ट जॉ लाइन हर एक लड़के का एक ख्वाब होता है, लेकिन क्या कोई भी लड़का इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने चेहरे पर हथौड़ा पड़वा सकता है? ऑनेस्टली हाँ। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं बोन स्मैशिंग ट्रेंड की, जो कि आजकल टिकटॉक पर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस ट्रेंड में लोग हथौड़े से या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट से अपनी जॉ बोन पर हिट करके उसे शेप में लाने का ट्राई करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये अजीब सी चीज अब वर्ल्ड वाइड इतने बड़े स्केल पर बढ़ती हुई चली जा रही है कि लोग हर दिन इस सो कोल्ड ट्रेंड के चलते हुए अपनी जॉ की हड्डियों को हजारों की तादाद में तोड़वा लेते हैं, जो चीज मुझे तो लगता है कि किसी बेवकूफी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, अगर कोई भी इंसान नॉर्मल ट्रेंड से अलग हटकर कुछ भी एडवांस या फिर अनोखा डेवलप करता है तो फॉर श्योर उसको सम्मानित करने के लिए कुछ अवार्ड या फिर प्राइज मनी से उसे सम्मानित कर दिया जाता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे पूरी दुनिया की सबसे तेज कार बनाने के चक्कर में ही जेल की हवा खानी पड़ी थी? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं जॉन डॉट की, जिन्होंने कि साल 1973 में द बीस्ट नाम की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार को बनाकर तैयार किया था, जिसकी की टॉप स्पीड उस समय 295 किलोमीटर पर आवर थी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंस्टॉल किए गए 27 लीटर के एक टर्बो इंजन की वजह से पॉसिबल हो पाता था, जो कि इस कार को उस समय 700 से 800 हॉर्स पावर की पावर दिया करता था। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस कार के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया, रोल्स रॉयस और पॉर्श की सेल काफी ज्यादा गिरने लगी, जिसके चलते हुए इन दोनों ही कंपनियों ने मिलकर जॉन के खिलाफ एक केस को फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जॉन की गाड़ी की ये डिजाइन उनकी प्रीमियम गाड़ियों की डिजाइन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, तो जॉन इसे कभी भी नहीं बेच सकते। जिसके चलते हुए आगे चलकर कोर्ट ने जॉन के ऊपर लगभग 4,50,000 रुपए के फाइन को लगा दिया। लेकिन क्योंकि जॉन उस समय इस फाइन को नहीं भर सकते थे तो आगे चलकर उन्हें जेल कर दी गई। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को अपने मेहनत के दम पर लखपति या फिर करोड़पति बनते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने यह सुना है कि एक फोन ही एक इंसान को घर बैठे लखपति या फिर करोड़पति बना दे? नहीं तो जरा इस फैक्ट को सुनिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप भी लखपति या फिर करोड़पति बन जाएं। असल में प्रेजेंट डेट में यूएसए में हर महीने बहुत से ऐसे ऑक्शंस खोले जा रहे हैं जिसमें अगर आपके पास साल 2007 में लॉन्च हुआ एप्पल का सबसे पहला आईफोन मौजूद है तो आप इसे ऑक्शन में डालकर 35 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये बॉक्स कंपनी सील्ड होना चाहिए, यानी कि आज तक भी इस बॉक्स को खोलने का ट्राई किसी ने भी ना किया हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस आईफोन की कीमत लॉन्चिंग के समय ही सिर्फ 40,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन क्योंकि आज 40,000 रुपए का ये फोन लोगों को 1 करोड़ रुपए तक दिला रहा है तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन पिछले 1 साल में 300 से भी ज्यादा लोग सिर्फ अपने पहले आईफोन को ऑक्शन में भेजकर ही करोड़पति बन चुके हैं। मतलब भाइयों, किस लेवल का क्रेज है ये? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें जैसे ही टॉयलेट सीट कैरी करने वाला इंसान लोगों के सामने टॉयलेट सीट को खोलता है तो लोगों को उसके अंदर कुछ इस तरीके से कोई चीज रखी हुई नजर आती है। अब हाँ, मुझे पता है कि ये देखने के बाद बहुत से लोगों के नाक मुंह सिकुड़ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चीज आप सोच रहे हैं ना, ये वो चीज नहीं है, बल्कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है। अब क्या है इस चॉकलेट आइसक्रीम की पूरी कहानी, चलिए समझाता हूं। असल में इजराइल की ट्रेडिशन के अनुसार अगर आपको पूरे ही दिन में घर के बाहर कहीं पर भी पॉटी नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि आज आपका पूरा ही दिन काफी ज्यादा प्रोस्पेरस होने वाला है, जिसके चलते हुए अब बहुत सी इजरायली कैफेज ने इसी ट्रेंड को बेस मानते हुए अपने कैफेज में आइसक्रीम को कुछ इस तरीके से सर्व करना शुरू कर दिया है, जो देखने में नो डाउट काफी ज्यादा अजीब और घिनौना लगता है। लेकिन क्योंकि इजराइल के लोग इसे काफी ज्यादा लकी मानते हैं तो इजराइल के हर एक कैफे में आपको कुछ इस तरीके से दिन भर में हजारों बार ऐसी ही चीज होती हुई नजर आएगी। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज को हमारे देश में काफी ज्यादा घिनौना माना जाता है, इजराइल में वो एक फैशनेबल ट्रेंड है। फैक्ट नंबर 8।
क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 और 16 के बीच हर 20 में से एक इंडियन डिप्रेशन का शिकार था। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर इससे आगे की जाए तो साल 2020 और साल 2021 में यही आंकड़ा 1 से बढ़कर 13 पहुंच चुका है। और इसलिए प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर ऐसी दवाएं जो कि डिप्रेशन से अब आपको बाहर लाती हैं, उनकी सेल पहले के मुकाबले लगभग 200 गुना तक बढ़ चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कितने ही बड़े डिप्रेशन से चुटकी बजाकर ही फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर निकल सकते हैं? कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में साल 2017 में सबसे पहली बार न्यूयॉर्क और साल 2019 में इटली में की गई 4 अलग अलग रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप अपने बेडरूम या फिर उस जगह पर जहां पर आप काम करते हैं, अगर आप वहां पर किसी भी ट्रांसपेरेंट जार या फिर बड़े गिलास या फिर एक्वेरियम में पानी भरकर रख देते हैं तो उससे स्ट्रेट 80% आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम इंसानों का दिमाग डेवलप ही कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी हम बहते हुए पानी को या रखे हुए पानी को या फिर उसकी आवाज को भी सुन लेते हैं ना, तो भी हमारे ब्रेन से वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है हमारा कार्टिसोल लेवल या स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है और हमारा स्ट्रेट 80% डिप्रेशन ऐसे गायब हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे चलते हुए बहुत से लोगों को तो सिर्फ बीच पर पहुंचते ही काफी ज्यादा सुकून और अच्छा महसूस होने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको पढ़ाई का, काम का या ऑफिस का किसी भी तरीके का कोई डिप्रेशन हो तो इस चीज को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि फॉर श्योर इससे आपका डिप्रेशन पल भर में ही गायब जरूर हो जाएगा। साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा और इस वीडियो को ध्यान से शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों जब भी हमारे देश भारत में कोई भी ट्रेन डीरेल हो जाती है तो हम एकदम से ही इंडियन रेलवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुककर हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हम इंडियन रेलवे को ब्लेम करने के लायक है भी या फिर नहीं। वेल अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये जानने से पहले जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में इस वीडियो क्लिप को अभी हाल ही में शूट किया गया है और ये वीडियो क्लिप वंदे भारत ट्रेन के रूट की है, जिसमें आप मेरी साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों ने कितना पुख्ता इंतजाम किया है कि वंदे भारत ट्रेन अपने ट्रैक से उतर कर ही रहे। बट फॉर्चुनेटली इंडियन रेलवे को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने सही टाइम पर ट्रेन को रोककर इन सारी ही चीजों को ठीक कर लिया, वरना अगर ट्रेन इनके ऊपर से होकर गुजरती तो आगे क्या होता ये हम सभी को पता है। लेकिन ऑनेस्टली गाइस यहीं पर ही एक मिनट रुककर हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर कुछ लोगों की ह्यूमैनिटी गई कहां, क्योंकि ट्रेन को ट्रैक से उतारकर कुछ लोगों को इंडिया को क्रिटिसाइज करने का मौका तो मिल जाता, लेकिन इस चीज की वजह से कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। क्या ये करने से पहले लोग ये काम नहीं सोचते? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी तरह इस चीज को देखकर ये चीज आपको भी काफी ज्यादा गलत जरूर लगी होगी। लेकिन ऑनेस्टली जो ये काम करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उन्हें ये चीजें कभी गलत नहीं लगती। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जनरली हमारे देश में किसी भी वेटर को इशारे से या फिर बदतमीजी से बुलाना काफी ज्यादा गलत माना जाता है। लेकिन वही बात अगर साउथ कोरिया की जाए तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में साउथ कोरिया के कल्चर के अनुसार अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को इज्जत के साथ बुलाते हैं तो वेटर आपकी टेबल तक कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां के कल्चर के अनुसार अगर आपको एक वेटर को अपनी टेबल तक बुलाना है तो आपको उसके साथ बदतमीजी करनी होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप वेटर की सर्विस से काफी ज्यादा खुश हैं तो आपको उसे अप्रिशिएट करने के लिए खड़ा होकर सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी होंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उस पोजीशन में आप वेटर को थोड़ा सा पीट भी सकते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि साउथ कोरिया कल्चर में ये चीज कहां से और निकली ही क्यों। बट ऑनेस्टली अगर साउथ कोरिया में अगर आपको वेटर से अपना काम निकलवाना है तो आपको उसकी बेइज्जती तो करनी ही पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर लोगों का कुछ चीजों को करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। जैसे बात अगर बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर लोगों का एजुकेटेड होना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। और वेल इस सेक्टर में हमारा देश भारत भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में शायद पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन प्राप्त करना हर एक इंसान के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चाइना में हर एक इंसान का तेज हवाओं का सामना करना ही कंपलसरी कर दिया गया है। आई नो आप में से बहुत से लोगों को अभी ये चीज नहीं समझ में आई होगी, तो चलिए इसके प्रैक्टिकल आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। असल में आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था कि चाइना में इस लॉ को पारित किया गया है कि अगर कोई भी इंसान का वजन 50 किलो से कम है तो वो तूफान के दौरान चीन की सड़कों पर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसके बाद चाइना ने अपने नागरिकों का हर 2 साल में एक बार कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग साइक्लोन ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी कर दिया है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 10 सालों में चाइना में सिर्फ तेज हवाओं के चलते ही खत्म होने वाले लोगों की तादाद 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। और इसलिए अब वहां के नागरिकों का एजुकेशन के साथ साथ इस तरीके की ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4।
जनरली जब भी हमारे चार्जर की केबल या फिर डेटा केबल खराब हो जाती है तो हम मार्केट में जाते हैं और कोई भी सस्ती सी केबल लाकर उससे अपने फोन को चार्ज करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी भी ये आदत है तो भाई लोगों 6 से 8 महीने तक इस आदत को जरा दबा कर ही रखें। क्यों? इसके प्रैक्टिकल आंसर को समझिए और फिर इस चीज को भूल कर भी ना करना। असल में आज से कुछ समय पहले लगभग 35,000 से भी ज्यादा ऐसी डेटा केबल्स को चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किया गया है जिनके अंदर एक प्रोग्राम करी हुई चिप को लगाया जाता है। अब जैसे ही इन डेटा केबल्स को आप अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं इनके अंदर मौजूद वो प्रोग्राम रन करने लगता है एंड एट द सेम टाइम अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपका सारा ही डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। और यही सेम चीज मोबाइल के केस में भी काम करती है, क्योंकि जैसे ही आप इन केबल्स का यूज करते हुए चार्जर के लिए ही अपने फोन और चार्जर को कनेक्ट करते हैं तब ये फोन के अंदर घुसकर आपकी सारी ही डिटेल्स को हैकर तक पहुंचा देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस काम को करने के बाद ये प्रोग्राम अपने आप ही डेटा केबल से डिलीट भी हो जाता है और इसलिए इस मेथड को काफी ज्यादा अजीब और साथ ही साथ यूनिक भी माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से हमारे लोगों का डेटा जो है वो हैकर तक जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में हमारी इंडिया में तो एटलीस्ट ऑनलाइन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है कि अब हमारे फोन से डेटा का चोरी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है बट जनरली अब ऑनलाइन हमारा डेटा काफी ज्यादा कम लीक होता है। लेकिन इन तरीके की केबल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें, एटलीस्ट 1 से 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ही डेटा केबल्स का इस्तेमाल करें। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगला फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में अभिषेक ओजस प्रथमेश ने कंपाउंड मेंस टीम आर्चरी में गोल्ड को जीतकर अपने देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। फैक्ट नंबर 2। आखिर जूते के फीते में इस पार्ट को क्यों लगाया जाता है? असल में गाइस आपने भी बचपन से लेकर अब तक जितने भी फीते वाले जूतों को पहना होगा उन सभी में आपने ये देखा होगा कि लेस के एंड में कुछ इस तरीके के पार्ट को लगाया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर इस पार्ट का नाम क्या होता है और इसे लेस में लगाने की जरूरत ही क्या है? असल में गाइस इन्हें एगलेट्स के नाम से जाना जाता है जिनके की प्राइमरी कुछ काम होते हैं। बात अब अगर सबसे पहले काम की जाए तो वो है आपके जूतों की फीतों को एज से खराब होने से बचाना। असल में क्योंकि ये जूते की फीतों को बिल्कुल ही लास्ट पोजीशन पर जाकर एक तरीके से प्रेस कर ही रखते हैं तो आपके जूते का फीता एंड से खराब होने के चांसेस उसके लगभग ना के बराबर ही हो जाते हैं। और इसलिए अगर इस पार्ट को जूते की फीतों से हटा लिया जाए तो महज 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके जूते के फीते लास्ट से भुरभुराने लगेंगे या फिर एक तरीके से वो खराब हो जाएंगे। और इसलिए आपके जूते के फीतों को बचाने के लिए वहां पर इनका होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वही दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आपके जूते में फीतों को इजीली डलवाना। असल में अगर इन एगलेट्स को जूते के फीते से हटा लिया जाएगा तो आप कभी भी जूते के आईलेट में फीतों को प्रॉपर तरीके से नहीं डाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक अलग ही लेवल की इरिटेशन और डिस्कंफर्ट होने लगेगा। और इसलिए आपको कंफर्ट देने साथ ही साथ इस पूरे ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी इन एगलेट्स को लेस के अंदर लगाया जाता है। तो वही दोस्तों अब बात अगर अगले काम की जाए तो वो है आपके जूतों के लुक को एनहेंस करना। असल में आज मार्केट में जितने भी ब्रांडेड शूज आपको देखने को मिलेंगे अक्सर कंपनियां अपने एगलेट्स को शू कलर के कंट्रास्ट में ही डिजाइन करती हैं। साथ ही साथ वो इनके ऊपर अलग तरीके के पैटर्न को भी डालती हैं एंड एज अ सेम रिजल्ट शू सिर्फ एगलेट्स की वजह से ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो वही दोस्तों अब बात अगर लास्ट कारण की जाए तो वो है ग्रिपिंग। असल में इन्हीं एगलेट्स की वजह से आपके हाथों की ग्रिपिंग लेस पर काफी ज्यादा आसानी से बनती है और अगर इन्हें वहां से हटा लिया जाएगा तो जूतों के लेस को बांधना काफी ज्यादा परेशानी भरा काम हो जाएगा। और यही वो सारे कारण है जिसके चलते हुए आपके जूते पहनने के एक्सपीरियंस को इजी करने, डिस्कंफर्ट को कम करने के लिए, साथ ही साथ आपके लुक को एनहेंस करने के लिए भी जूतों के फीते के लास्ट में इस एगलेट्स को लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आईफोन में मोबाइल डेटा की स्पीड हमेशा ही कम क्यों आती है? असल में गाइस अगर आप भी आईफोन का इस्तेमाल करते होंगे तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जिस जगह और जिस सेम नेटवर्क पर हमारा आईफोन इंटरनेट की जितनी भी स्पीड दिखाता है उसी जगह पर एक लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन मोबाइल डेटा की स्पीड हमेशा ही आईफोन से ज्यादा दिखाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर जब लोग हजारों और यहां तक कि लाखों रुपए खर्च करके भी शो ऑफ से अलग हटकर जेन्युइनली यूज करने के लिए आईफोन को खरीदते हैं तो आखिर क्यों हमें इंटरनेट की उसके अंदर प्रॉपर स्पीड क्यों नहीं मिलती? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एप्पल का बायोनिक प्रोसेसर, जिसकी वजह से टेक्निकली एप्पल जाना भी जाता है। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस प्रोसेसर के साथ एप्पल जिस मॉडेम का इस्तेमाल करता है उसे एप्पल कभी भी खुद से नहीं बनाता, बल्कि वो उसे लेता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से, जिसको कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए। लेकिन क्योंकि इस मॉडेम को iOS में भी इस्तेमाल कराना होता है तो इसको बनाने के बाद दोबारा से इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये iOS के लिए भी कंपैटिबल हो जाता है। लेकिन इसी प्रोसेस में क्योंकि इसको कोर से लेकर टॉप तक सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है तो ये एंड्रॉइड फोन में तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। लेकिन वही बात अगर एप्पल या फिर iOS की जाए तो यहाँ पर ये अप टू दी मार्क काम नहीं
नहीं करता। और इसलिए हमें आईफोन के अंदर 4G और 5G की इंटरनेट स्पीड एज कंपेयर टू एंड्रॉइड हमेशा ही कुछ कम नजर आती है। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि एप्पल पिछले कुछ दिनों में ही $1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ इसलिए खर्च कर चुका है ताकि वो इंटेल के स्मार्ट मॉडेम को अपने बायोनिक चिप के साथ इंटीग्रेट कर सके। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद भी एप्पल ने जो मॉडेम बनाकर तैयार किया है वो ना ही ज्यादा एफिशिएंट है और ना ही वो सही तरीके से काम करता। दूसरा, उसका साइज भी इतना ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से हीटिंग इश्यूज भी अक्सर फोन के साथ आते रहते हैं। और इसलिए आगे आने वाले कुछ और सालों तक एप्पल को ना चाहते हुए भी सिर्फ स्नैपड्रैगन के ही उस मॉडेम का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई के साथ पीछे पीछे अच्छाई भी आती है। और इसलिए क्योंकि ये मॉडेम का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के लिए ही किया जाता है तो वहीं पर ही एप्पल एंड्रॉइड से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन वही बात अगर वाईफाई की जाए तो क्योंकि एप्पल का ऐप ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड्रॉइड से काफी ज्यादा बेहतर होता है तो आपको एक आईफोन पर वाईफाई की कनेक्टिविटी और स्पीड एंड्रॉइड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सही और तेज देखने को मिलती है। फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों हमें आईफोन के अंदर मोबाइल इंटरनेट की स्पीड हमेशा ही एंड्रॉइड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और ऑलरेडी आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां पर ही आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।